अशरफिल ऑफिशियल में खुशामदीद। आज की हमारी जो लाइव नशरियात हैं, उनमें एक तो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है और बहुत ही अहम इशू है, वो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी जौन-सी है, वो इन दिनों एक बहुत ही एक हॉरिबल स्कैंडल की ज़द में है। एक माली करप्शन का स्कैंडल है। हमारे दोस्त हैं फैसलाबाद से, बहुत मंझे हुए सहाफ़ी हैं, डॉक्टर शहजाद बेग, और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे दोस्त सीनियर सहाफ़ी ने एक बड़े ही मुतहर्रिक और बड़े फ़ाल सहाफ़ी हैं। जर्नलिज़्म में इनका बड़ा एक काम है, नाम है। उन्होंने एक अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर रिसेंटली एक स्कैंडल को ओपन किया। उसके लिए कुछ साल पहले ठेका दिया गया या जो उसके ऊपर बिड हुई, उसमें बहुत बड़ी करप्शन। तो शहजाद साहब आएँ ज़रा प्लीज़, आपके साथ ही इस वाले को शुरू करते हैं और आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, उसी को एक्सप्लोर करते हैं। और मैं जैसे मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी खुद मेरी आप कहें कि मादरे इल्मी है, मैं खुद वहाँ से पढ़ा हुआ हूँ, मुझे इस चीज़ की बहुत पर्सनली भी दुःख है और एक तालीमी इदारा है हमारा। और अभी चंद दिन पहले मैंने आपसे एक बात कही थी कि जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, उसने इस साल जो एग्ज़ाम्स लिए हैं ना ओ लेवल के एग्ज़ाम से जो फ़ीस उठाई है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, वो उन्होंने फ़ीस की है 44 अरब 31 करोड़ रुपए। उसके ऊपर भी बहुत एक बात हो रही है हमारे दोस्तों के दरमियान। सोचने की बात ये है कि बरतानिया की एक यूनिवर्सिटी पाकिस्तान से एक इम्तिहान के ज़रिए 44 अरब और 31 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लेती है। और हमारी यूनिवर्सिटियाँ कहाँ पे खड़ी? हमारा तालीमी निज़ाम कहाँ पे खड़ा है? हमारी एक यूनिवर्सिटी जो फैसलाबाद में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, बड़ा नाम है, गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद का पहले एक बड़ा नाम था और फिर वो यूनिवर्सिटी बनी तो उसकी बड़ी खिदमत हुई। अब उसमें जो स्कैंडल आया है, उस पर बात करते हैं। शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। आप स्पेशल फैसलाबाद से यहाँ पे आए और आपने वक़्त दिया। बहुत शुक्रिया आपने आपने बुलाया इस पे मौजू पे बात करने के लिए। तो शहजाद ज़रा ये मुझे ये बताइएगा प्लीज़ थोड़ा-सा कि ये जो फैसलाबाद कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद यूनिवर्सिटी का जो प्रॉब्लम हुआ है, ये है क्या? और ये कब से है? अच्छा, इसको ऐसे है कि ये 2014 में डॉक्टर ज़ाकर वहाँ के वाइस चांसलर बने, तो उन्होंने चूँकि एक नई यूनिवर्सिटी थी, जी, ज़ाहिर है। स्टार्ट था उसका, तो उन्होंने बेशुमार हमें तो खुद उसमें बड़ी ना खुशी हुई कि यार हमारा वो कॉलेज यूनिवर्सिटी माशाअल्लाह। तो उसमें उन्होंने ऐसे किया कि बहुत सारे प्रोफेसर जो है ना वो लेके आए, बजट भी उनको मिला, खासा ज़्यादा बजट मिला। तो उसमें उन्होंने एक फैसला किया कि यार चूँकि हाईटेक लैब ऐसी होती है कि इसमें यानी कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यानी कि शामिल हो जाती हैं, चीज़ें हो जाती हैं। तो एनवायरनमेंट जी टेक्नोलॉजी बेस्ड, इसमें एनवायरनमेंट साइंसेज के डॉक्टर फरहत अब्बास जो थे, वो उन्होंने कन्वीनर मुकर्रर कर दिया। अच्छा, वो बड़े हीरे लेके आए यूनिवर्सिटियों से, ठीक है। उसमें एक हीरा जो है उसमें एक हीरा जो है वो डॉक्टर नासिर अमीन के नाम का भी है। नासिर अमीन, डॉक्टर नासिर अमीन ने वहां से उनकी खिदमत जो है वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में थी। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एज ए एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पे वो बाहर चले गए, मुल्क से बाहर चले गए और पोस्ट डॉक के लिए। जब पोस्ट डॉक के लिए कोई बंदा जाता है तो एक छोटी बॉन्ड वो दे के जाता है, ठीक है। अच्छा, वो जब वहां से वापस आए अमेरिका तो डॉक्टर जाकिर ने उनको एज ए प्रोफेसर फिजिक्स जो है यानी कि वो तैनात कर दिया। अच्छा, वो आगे वापस नो, एग्रीकल्चर में नहीं गए, जिस यूनिवर्सिटी में एज ए प्रोफेसर। और मजे की बात है कि उन्होंने कोई क्लियरेंस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से नहीं ली, यानी कि एनओसी एनओसी नहीं लिया। अच्छा, ये इतना बड़ा फ्लॉ और ये कोई इसको पकड़ने वाला नहीं था, इतना ही देर लग रही है। आप इमेजिन करें कि उन्होंने जो बड़ा काम किया 2017 में उनकी ज्वाइनिंग होती है, यानी कि 2014 में 2017 में वो अपना एनओसी लेते हैं, वो भी कब 2020 को। अच्छा, 25 से 2020 को एक चंडीगढ़ को आते हैं, उनके मनपसंद एक प्रोफेसर आते हैं, डॉक्टर अशरफ साहब। अच्छा, डॉक्टर अशरफ जो उनका मनपसंद आते हैं, वो चंडीगढ़ को आते हैं एक 25 से 2020 को। उसमें उनका केस रखा जाता है कि मुझे रिलीविंग दी जाए, ठीक है। वो 2017 से बैक डेट से देते हैं। अच्छा, जब वो देते हैं तो इनकी सीनियरिटी जो है वो यार 2017 से हो गई। अच्छा,
ये केस जब उठा, बात हुई, सही। तो उन्होंने ये सारे का सारा एक ऐसा गेम खेला कि मैं यहाँ पे वाइस चांसलर बन, ये पहले भी ऑलरेडी एक्टिंग वाइस चांसलर बन चुके हैं, अच्छा, ठीक है? अब तक ये जो जिस एरिया का आपने जिक्र किया। हाँ जी। हाँ, अब मजे की बात ये है कि वो देखें कि ये जो शख्स है, ये 2017 से इनकी बनती है स्नैटी, इनसे सीनियर प्रोफेसर मौजूद है, अच्छा, ठीक है? यूनिवर्सिटी में मौजूद है। मौजूद है, ठीक है? उनका नाम डॉक्टर हुमायूं अब्बास शम्स है, वो डीन है इस वक्त इस्लामिक डिपार्टमेंट के। तो एचडी ने एक लेटर जारी किया हुआ है कि डॉक्टर नासिर अमीन की स्नैटी जो है ये 2017 से फिक्स की जाए। ये इस लेटर को आए हुए कम से कम 1 साल से ज्यादा का अरसा हो गया, अच्छा, मगर ये इनको कोई असर नहीं, कोई तवज्जो नहीं। कोई तवज्जो नहीं, कोई बात नहीं उस पर। जो हम बात कर रहे थे हाईटेक लैब की, हाँ, आप जरा उस तरफ आइए कि हम वो हुआ क्या, वो चक्कर क्या बना? अच्छा हाईटेक लैब में हुआ ये कि वो, जैसे मैंने पहले कहा था कि उसमें 2 कंपनीज थी, एक रेजिडेंट कंपनी, दूसरा टीपी लिंक। अच्छा, टीपी लिंक के जो रेट्स हैं वो उससे तकरीबन आधे थे किससे? रेजिडेंट कंपनी से। रिजवी एंड कंपनी, हाँ जी, उससे यानी 2 कंपनियों ने बिड में हिस्सा लिया हाँ जी, और जो 4 ने टीपी लिया, 4 ने हिस्सा लिया। 4 ने लिया, सबसे जो साइजेबल अच्छे रेट थे वो टीपीएन लिंक के थे, अच्छा, ठीक। ठीक है, टीपी लिंक के थे, मगर वो ठेका दे दिया गया उसको, रेजिडेंट कंपनी को। अच्छा, अब उसमें पड़ गया मसला, जिस ये हिसाब कि से महंगे रेट्स। जिस हिसाब से मैं गया, मसला यहाँ पे ये आ गया कि वो कमीशन का एक रौला था अच्छा, बहुत बड़ा, ठीक है? ये डॉक्टर नासिर, कंफर्म है ना कि हाँ कमीशन हाँ का? डेफिनेटली, वो ऐसे कंफर्म है कि डॉक्टर नासिर अमीन उस जो परचेज कमेटी थी उसके मेंबर थे, अच्छा, ठीक। ठीक है? सीनियर 3 मेंबर थे, ये सारे इजलासों में जाते रहे, सारा कुछ होता रहा, इनके बिड्स जो है इनके इनके मुताबिक ओपन हुई, सारी चीजें हो गई, मगर फर्क कहाँ पे है? फर्क वहां पे है 15 महीने बाद ये शिकायत दर्ज कराते हैं खुद ही। अच्छा, शिकायत कब दर्ज कराते हैं? जब ये मामला उठता है, उस वक्त डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब इन्होंने शिकायत दर्ज करा दी। खुद शिकायत दर्ज कराई। ये क्या हो गया कि वो ऐसे हुआ ना कि पैसे भी पकड़ लिए, शिकायत भी करा दी। हाँ जी, इनको पूरा हिस्सा नहीं मिला। अच्छा, अच्छा, डॉक्टर फरत अब्बास ठीक हो। बाहर चले गए, ठीक है? जब इनको पूरा हिस्सा नहीं मिला तो इन्होंने एक शिकायत दर्ज करा, ठीक है? अब देखें, शिकायत भी दर्ज ये करा रहे हैं, सेक्रेटर भी यही है, डॉक्टर फरत अब्बास को छुट्टी देने वाले भी यही हैं, मुल्क से बाहर भेजने वाले भी यही हैं। वो आज तक मुल्क से बाहर है डॉक्टर फरत अब्बास, उसके बाद पाकिस्तान नहीं आया। वो भी इसमें यानी कि इन्वॉल्व है। ये 2 ही तो बंदे हैं उसमें। अच्छा, अच्छा, तीसरे थे बुखारी साहब, इफ्तिखार अहमद बुखारी, उस पर उन्होंने पीड़ा लगाया और उसको फर्क कर दिया। अच्छा, अब मजे की बात है कि इस पर 5 कमेटियां बनी अब तक 9 सालों में, 5 कमेटियां बनी, यानी कमेटी जो है वो कमेटी खेला जा रहा है, ठीक है? अब सारी अच्छा, कमेटियों ने, ये जो था, ये जो प्रोजेक्ट था, जी जी, कितनी मालियत है? ये तकरीबन 365 मिलियन का था। 365 बिलियन रुपीज उनसे हैं, उनको उसमें से यानी कि आधे पैसे जो है वो कुर्द हो गए। और अब बाकी सामान आ गया वहां पे जो लैब का वो बनना भी है, ऐसे लैब ही बन गई है है, ये? वो भी बस ऐसे ही है लैब से। अब देखना 162 मिलियन जो है, 162 मिलियन तो एडमिट कर रहे हैं जितनी भी कमेटीज हैं अच्छा, कि ये पैसे, इन पैसों का घपला हुआ है, जो ऑलमोस्ट कुछ 16.5 करोड़ से ऊपर का बनता है। 16.5 करोड़। अच्छा, अगर हम देखें कि 16.5 करोड़ 2014 में है, वैसे ना जुल्म की बात है बेसा, मैंने भी आपको जो बता रहा हूँ कि एक यूनिवर्सिटी जो है जी जी, इंटरनेशनल लेवल की, वो 44 अरब और 31 करोड़ रुपए एक इम्तिहान की फीस से पाकिस्तान जैसे मुल्क से ले रही है। और हमारी यूनिवर्सिटियां और यहाँ पर बैठे हुए बड़े बड़े नाबगे जो उनसे हैं, वो करोड़ों करोड़ों रुपयों की हेर फेर कर रहे हैं। कौन क्या मुस्तकबिल है कौम का और कब क्या सर आप ये देखें, यहाँ पे एक स्कैंडल नहीं है यूनिवर्सिटी में, कदम कदम पे स्कैंडल है। यानी कि अच्छा, अभी इनके एक चहेते जो हैं, ठीक है, वो एंटी करप्शन ने यूनिवर्सिटी से उठा लिया, ओ माय। जो इनके अच्छा, प्रोजेक्ट डायरेक्टर आप हैं। मैं आपसे बल्कि दरखास्त करूंगा कि अगर आप शरीक हो सके हमारे साथ जब भी मौका मिले, तो इसके जो स्कैंडल्स हैं इनको तो जरा हम आउटलाइन निकालें। ये जो मामला चल रहे हैं ये तो बहुत एक जुल्म है सर अभी मैं इसको ना अपने चैनल पे एक लेके आ रहा हूँ, और यहाँ पे हम इसको लेकर जाएंगे 3 इंशाल्लाह बिलियन गवर्नर साहब तक भी और प्रेसिडेंट ऑफ 3 पाकिस्तान तक बिलियन भी और दीगर जो हल्के हैं मैं बता रहा हूँ कि 3 बिलियन का सिविल वर्क का जो है वो स्कैंडल आ रहा है सामने। 3 बिलियन
3 अरब रुपए 3 अरब रुपए का, ठीक है। और ये अब गवर्नर साहब ने इनको, अब देखें, गवर्नर साहब को बात कर रहे हैं, गवर्नर साहब चाहते हैं कि ये मेरा फेवरेट बंदा है, ये रहे। कौन कौन फेवरेट है? नासिर अमीन। अच्छा, अब देखें, आप इतनी देर से माशाल्लाह साबित कर रहे हैं, एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एक बड़े अखबार को आप यानी कि हेड कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में चला रहे हैं, मशरक को। कभी आपने देखा है कि किसी सरकारी बंदे पे इंक्वायरी लगी हो और उसको क्या हम सीट दे दी जाए? हो ही नहीं हो सकता। नहीं सकता ना। गवर्नर ने 22 जून को 2023 को जो इन्होंने प्रो वाइस चांसलर का लेटर निकाला है, मैं आपको लेटर भी शेयर करता हूं, वो उसमें 2 इंक्वायरी को जिक्र कर चुके हैं अपने लेटर में कि जी इन पे हाईटेक लैब का भी स्कैंडल है, इन पर्सनैलिटी को भी इशू है। इसके गवर्नर बाद साहब ने हाँ 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 लिख रहे हैं वो, इसके बावजूद मैं इनको प्रो वाइस चांसलर लगा रहा हूँ ताकि ये डीसी भी बने। कैसी वैसे फार्मूला है कि ये बंदा इन इन इल्जामात की जद में है, लेकिन इसको हम प्रो वाइस चांसलर लगा रहे हैं और इसका ट्रैक और रास्ता साफ कर रहे हैं सर, कि एक आगे जाए। 7 करोड़ का इनके ऊपर ऑडिट पैरा भी मौजूद है, अच्छा, ठीक है। वो ऑडिट पैरा जो है वो, अब आपको पता ही है कि जब ये एक्सटर्नल ऑडिट होता है, उसमें ये सारी चीजें जो है यानी कि सामने आ जाती है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे हैं? सारे के सारे, हर एक चीज प्रूफ के साथ। और तो व्यूअर्स ये देखिएगा कि 9 साल हो गए हैं और एक यूनिवर्सिटी है, बड़ी अहम यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान की, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, उसमें एक स्कैंडल की तरफ बात कर रहे हैं और अभी वो कह रहे हैं कि बहुत सारे और स्कैंडल्स हैं, यानी अरबों-अरबों के घपले वहाँ पे हो रहे हैं और एक घपले का ज़िक्र किया है जिसमें कोई 16.5 करोड़ रुपए हैं, जिनके माँ-बाप का ही नहीं पता कि वो कहाँ चले गए हैं और आपस में जिसे कह लें कि अंधेर नगरी और चौपट राज और हर शाख पे उल्लू क्या बैठा है, जामे गुलिस्तान क्या होगा, ये इसके हालात हैं हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के। और एक यूनिवर्सिटी की आपको बात बता रहा सर, हूँ। इसके अलावा भी अगर आप मुझे इजाजत दें तो 1-2 मिनट की, जी, जी। तो मैं आपको बताता चलूँ, आप अभी इनकी वेबसाइट ओपन करें, उसमें से मेरिट लिस्ट निकालें इनकी, अच्छा। आपको पता चलेगा कि इनका एडमिशन वो ही नहीं पूरा हो सका, इस वजह से। अच्छा, बच्चे कम आए? आए ही नहीं, बहुत कम आए, आपको अंदाजा हो जाएगा। यानी कि ये वो यूनिवर्सिटी है जहां पे लोग एडमिशन लेने के लिए लाइनों में लगे। लाइनों में लगे होते थे। फिर एक चीज और हुई इसमें, अब देखें मजे की बात है, इनका एक डिपार्टमेंट है कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस को एक साजिश के तहत उसका एडमिशन जो है यानी कि वो बंद करवा दिया गया। इस साल यानी कि कंप्यूटर साइंस का एडमिशन नहीं हुए। अच्छा, एडमिशन ही नहीं हुए? नहीं हुए। क्यों? तो वो जो आदमी है उसका नाम है चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद रमजान तालब। अच्छा। वो यानी कि ये डॉक्टर नासिर अमीन को एक आंख नहीं भाता। रात 11 बजे इन्होंने प्लान किया और एचईसी के नुमाइंदे को कॉल की। रात 11 बजे वो यूनिवर्सिटी में आता है, वो कहता है जी आपका सुबह विजिट करना है, जो एक्रीडेशन होती है, ठीक है, वो हमने विजिट करना है। अच्छा, मजे की बात है कि 4 डिपार्टमेंट उसके साथ लिंक है, उनका विजिट नहीं हुआ। मतलब उसमें एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है, एक आईटी का डिपार्टमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट है, एक डाटा साइंस का डिपार्टमेंट है। एक्रीडेशन तो सभी को रहनी चाहिए, ना कि एक डिपार्टमेंट को। उस एक सिंगल डिपार्टमेंट को इन्होंने बंद कर दिया और इन्होंने ये भी नहीं सोचा कि हमारे साथ 480 जो है एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, वो भी एडमिशन नहीं कर पाएंगे। यानी कंप्यूटर साइंस का, यानी और जितनी जरूरत है आईटी की पाकिस्तान को, ठीक है, ये हम सिर्फ बड़े नारे लगाते हैं। मैं जरा थोड़ा सा सामान्य इक़्तिदार से भी ये बात करूंगा कि हम आईटी पर बड़ा जोर देते हैं कि आईटी हमारा फ्यूचर है, और देखें जरा कि इंडिया कहाँ पे चला गया और हम क्या कर रहे हैं कि हम एक बड़ी यूनिवर्सिटी जो सी है उसके आईटी डिपार्टमेंट में महज अपनी जाती इनाद की वजह से एडमिशन नहीं होने देने पा रहे, और जो मसूफ इसमें रुकावट बन रहे हैं, जो गालिबन प्रो वाइस चांसलर हैं इस वक्त, जी जी, वो खुद आप कह लें कि 2 बड़े संगीन इल्जामात की ज़द में है। एक हाईटेक लैब के मामले में और दूसरा जो आप जिक्र कर रहे हैं, दूसरा क्या है? सीनियरिटी के मामले। बल्कि एक और भी इशू आ गया, मैं आपको डॉक्यूमेंट शेयर कर देता हूँ। गवर्नर साहब ने अभी एक फैसला दिया है इनके खिलाफ। अच्छा। इनको कहा है कि आप 15 दिन के अंदर अंदर सिंडिकेट करवाएं जी, और जो यानी कि रिपोर्ट्स हैं। अच्छा, मैं एक तलब पाशा साहब की रिपोर्ट की जिक्र कर रहा था जी, एजुकेशन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर तलब नसीर पाशा साहब ने उनका भी जिक्र किया अपने में।
अच्छा जी, वो रिपोर्ट जो है यानी कि कह लें कि 1 साल से ऊपर हो गया रिपोर्ट आ गई हुई है मेरे पास। और वो साइड पे रख दी गई। हाँ जी, वो साइड पे आ गई है। अच्छा कुछ लोग मैं आपको एक अहम बात बड़े वसूख बावसूख ज़राए से बता रहा हूँ आपको, जो डॉक्टर शाहिद कमाल की एक्सीडेंट में डेथ हुई है, जी, उसमें भी सवालात उठने शुरू हो गए हैं कि बेनिफिशियरी तो यही है। ओह! अच्छा, अच्छा। यानी कि उसका समझे कि गाड़ी का टायर जो है यानी कि वो 40 दिन पहले तब्दील करवाए गए और वो जो टायर फटा है, शाहिद कमाल साहब का सुना है, बड़ा अच्छा नाम था और बड़ा मैं कह रहा हूँ यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाई सर। उन्होंने अच्छा। हाँ, उन्होंने यानी कि बेइंतहा सिलेक्शन बोर्ड लेकिन कराए। वो मतलब बात करने का ये है कि वो भी ब्लेइंग अटैक का तो शिकार हुए ना हुए, इसके हुए, अंदर। हुए। अच्छा एक इसमें और भी चीज़ है, हुँ, उसको हम कह सकते हैं बरादरीज़्म। हुँ, हुँ। अच्छा, तो साबिक गवर्नर चौधरी सरवर साहब अच्छा। वो जो बरादरी है, वो सारी बरादरी इस वक़्त यूनिवर्सिटी में बैठी है। चलिए बहरहाल इस चीज़ को तो हम क्या हमें डिस्कस करना है। व्यूअर्स बहुत ही ये एक आप कह लें तहलका-ख़ेज़ और बड़ा एक चश्म-कुशा गुफ्तगू है जो डॉक्टर शहजाद ने की है। मुख्तसरन ये है कि 2014 में हाईटेक एक लैब बनाने के लिए अच्छा मनसूबा, एक बड़ा मनसूबा बनाने के लिए जो बिड दी गई, उसमें जिस कंपनी ने ज़्यादा रेट दिया, उसको रख लिया गया। मतलब ये है कि अगर वो एक काम 15 करोड़ में हो रहा था, तो उसको 30 करोड़ में करने की मंजूरी दी गई और ऊपर वाले 15 करोड़ रुपए जो उस कमेटी में शामिल लोग थे, डॉक्टर नासिर की बात कर रहे हैं और कुछ और लोगों की, एक तो वैसे मुल्क से बाहर जा चुके हैं, उन्होंने आपस में आप कह लें कि वो उनका बंदरबांट की और यूनिवर्सिटी की लैब अभी तक इंतजार में है कि वो अपनी असल शक्ल में कब बहाल होगी। यूनिवर्सिटी का एक डिपार्टमेंट है आईटी का, उसमें एडमिशन नहीं होने दिए जा रहे। कंप्यूटर साइंस। यूनिवर्सिटी कंप्यूटर का, वो आईटी का हो गया जी, ना। जी। और यूनिवर्सिटी का ही मामला ये है और एक वक़्त के ऊपर लोग जिस यूनिवर्सिटी में जाने के ख्वाहिशमंद थे स्टूडेंट्स तालिब इल्म, अब हालात ये हैं कि डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि इस दफ़ा जो एडमिशन हुए हैं, स्टूडेंट्स ही पूरे नहीं कर सकी यूनिवर्सिटी, अपना इनटेक ही पूरा नहीं कर सकी। तो जाके वो मेरिट लिस्ट में आती है या मेरिट लगाती है। ये है सूरत और ये क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया के सामने भी। उनके पास अगर कोई जवाब है तो ज़रूर वो सामने आए। और ये मैं बात बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे गवर्नर जो है पंजाब के बलीगुर रहमान, उनके सामने भी है ये बात। पंजाब की जो ब्यूरोक्रेसी है, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हायर एजुकेशन, खासतौर पर एचईसी कौन-सी है, उसके लिए एक चैलेंज है और एक ये अहम बात है। और इसी तरीके से जो मुल्क की हायर अथॉरिटीज़ हैं, उनको भी चाहिए कि इस मामले को प्रोब करें, इसके अंदर तक जाए। खुदा के लिए या निज़ाम तालीम को और निज़ाम अदल को तो बचा लें और नौजवानों का जो मुस्तकबिल है, उसको बर्बाद होने से बचाएँ और इस तरह के जो दुमदुम नुमा जोफ़रोश लोग बैठे हुए हैं, किसी भी जगह पे तालीमी निज़ाम में या निज़ाम अदल में या किसी भी शोबे में, उनसे मुल्क को बचाएँ, अगर आपने मुल्क के मुस्तकबिल को महफूज़ करना है। तो मैं सर आपको 2 नोटिफ़िकेशन सेंड कर रहा हूँ अभी। बिल्कुल, आप मुझे भेजिएगा, हम उसमें इस एक पर बात इसमें करेंगे इंशाल्लाह। गवर्नर साहब का नोटिफ़िकेशन है। जी, आप उनसे उनका नोटिफ़िकेशन सामने रखें, पूछें कि सर ये 2 मेजर एलिगेशन आपने खुद लिखे हैं, और फिर किस लिहाज़ फिर से कैसे हमने ऐसा आपने किस यानी बेस कि पर हमने ये सारा कुछ ठीक करना है। फिर आप पूछें कि पर्सनैलिटी का इश्यू जो है वो एचडी ने आज से 1 साल पहले डिसाइड कर दिया है। तो तो ये उसको क्यों नहीं आप एग्ज़ीक्यूट क्यों नहीं करने कर दें? रहे? ठीक है। बिल्कुल ठीक। थर्ड आपने एक क्वेश्चन जो है वो करना है कि यानी कि एक बंदा एट ए टाइम 2 यूनिवर्सिटियों में कैसे जॉब कर सकता है? जबकि गवर्नमेंट का जो रूल है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का कि जो ही ये साबित हो जाए कि एक बंदा दो जगह पे एम्प्लॉय है, तो वो उसको रिमूव ऑफ सर्विस किया जाता तो है। बिल्कुल ही निकाल देना चाहिए। ठीक है? तो इतनी बड़ी एज ये यानी भी आप कह यानी कि लें कि बिल्कुल क्लियर एंड कट यानी कि चीज़ सामने ये तो कोई अभाम है या ऐसी कोई बात नहीं मैं है। ज़रूर अपना देख साहब इसके ऊपर बात भी करेंगे और करते रहेंगे और आपको भी ज़हमत देंगे नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह इन चीज़ों के मैं ऊपर। हाज़िर हूँ, आपका और शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ा वक़्त दिया, ख़ास तौर पर आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। आई एम रियली थैंकफुल टू यू और व्यूअर्स आज तक के लिए इतना ही। सोचिएगा कि हम क्या कर रहे हैं और दुनिया कहाँ पर है। ये बहुत सोचने की बात है, बड़ी अहम बात है। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, अपने गिरदोनवा का ख़्याल रखें, अपने गिरदोपेश का ख़्याल रखें, अपने दोस्तों का, अज़ीज़-ओ-अक़रबा का ख़्याल रखें। पाकिस्तान के लिए सोचें और हमेशा पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करते रहें। मुझे अब्दुल मुक़द्दम कामरान और हाशिम ज़हीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदा।